तो चलो देखो, किरचॉफ्स लॉ पढ़ने वाले हम लोग आज। किरचॉफ्स लॉ में इसके दो लॉ होते हैं। किरचॉफ ने बेसिकली करंट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड दो लॉ दिए हैं कि किसी सर्किट में करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जनरली ये कब यूज होता है? जब सर्किट में दो या दो से ज्यादा बैटरी लगी हो, या बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हो, बहुत सारे मतलब सेल हो सकते हैं, बैटरी हो सकती है, या फिर अपन उसे बोल सकते हैं क्या, हाँ यही होगा कि कंपोनेंट होंगे, मतलब बहुत सारे सर्किट में कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, सेल भी लगे हो, बैटरी भी लगी हो, रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए तो अपन को सीरीज पैरेलल करना आता है। बैटरी वगैरह आ जाएगा तो फिर अपन को कहाँ पे समझ में नहीं आता कि वहाँ पे सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है। तो उसके लिए इसने लॉ दिए थे, इन लॉ को लगाएंगे, ये हर जगह वैलिड है, क्योंकि फार्मूले तो कुछ कंडीशंस पे ही लगते हैं, लेकिन ये वाले जो दो लॉ है इससे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ भी इसके अंदर आ जाता है। तो इसको समझने के लिए देखो, तो इसके दो लॉ थे। पहला जो लॉ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसे किरचॉफ लॉ बोलते हैं। तो किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, जिसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ या फिर किरचॉफ जंक्शन लॉ कहते हैं। इसके नाम से ही समझते इसमें होता क्या है। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ ये कहता है, किसी भी जंक्शन पे, जैसे सर्किट में बहुत सारे एक पॉइंट होगा जहां पे बहुत सारे क्या मिल रही होंगी, करंट मिल रही होगी, वायर मिल रही होगी, वायर कह सकते हो, एक पॉइंट से बहुत सारी वायर दूसरी जगह जा रही है, जा सकता है कि नहीं जा सकता। जैसे अपना घर का मेन बोर्ड होता है, वहां से सब जगह करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं होता, वहां से ऊपर भी जा रहा है, घर के नीचे वाले कमरे किचन में भी लाइट जा रही है, एक मेन बोर्ड होता है, मतलब वो जंक्शन हो गया, है ना। तो अगर किसी जंक्शन पे अगर बात किया जाए, जैसे अपना कटनी एक जंक्शन है, मतलब यहाँ पे चारों दिशाओं से ट्रेन आती है, तो वैसे ही कुछ है। अगर किसी जंक्शन पे, इसका पहला लॉ ये कहता है, किसी जंक्शन पे आने वाली करंट, जैसे मान लो या दो तीन करंट आ रही हैं, बहुत सारी करंट आ भी सकती है और जा भी सकती है, ठीक है। कौन सी करंट, ऐसे बना दिए मैंने, देखो ऐसे। तो अपन मान लेते हैं इसमें से कुछ करंट आ रही है, ये करंट आ रही है, ये आ रही है और ये जा रही है, ये तीन जा रही है। नाम दे देता हूं, इसको I1 बोल दिया, इसको I2 बोल दिया, I3, I4, I5, I6। नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम तो अपन अपनी हिसाब से साइन बस देखना है, बस कौन सी आ रही है कौन सी जा रही है। तो इसके अनुसार ये कहता है जंक्शन लॉ, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। जंक्शन पे आने वाली करंट और जंक्शन पे जाने वाली करंट की वैल्यू बराबर होती है, उनका सम बराबर होता है। या हम ऐसा ही बोल सकते हैं, किसी जंक्शन पे, जैसे पॉइंट ए है, इसे हम जंक्शन बोल रहे हैं, इस जंक्शन पे मिलने वाली जो करंट है, जितनी भी करंट है, सबका सम जीरो होगा, अलजेब्रिक सम जीरो होगा, ठीक है। इसको ऐसा बोला जाता है, इसको दूसरी तरीके में समेशन I इक्वल टू जीरो एट एनी जंक्शन, मतलब एट जंक्शन, हिंदी बोलते से संधि, किसी भी जंक्शन पे समेशन I जीरो होता है। फोर्स सोर्स की बात नहीं है इधर पे, करंट, आने वाली करंट जितनी आ रही है उतनी जा रही है, टोटल जीरो होना चाहिए अगर अलजेब्रिक सम करें तो सबका। तो देखो आने वाली, अब यहाँ साइन कन्वेंशन है, आने वाली करंट को हम पॉजिटिव मान ले रहे हैं और जाने वाली को नेगेटिव मान ले रहे हैं, उल्टा ही मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आने वाली करंट पॉजिटिव और जाने वाली करंट नेगेटिव। तो देखो कितनी करंट आ रही है, यहाँ पे I1 आ रही है, I4 भी आ रही है और I6 भी आ रही है, तो ये करंट हो जाएंगी पॉजिटिव। इनका अलजेब्रिक सम करना है, मतलब I1 प्लस I4 प्लस I6, ठीक है, माइनस जाने वाली करंट को नेगेटिव लेना है। कौन कौन सी करंट जंक्शन को छोड़ के जा रही है, I2 जा रही है, I3 जा रही है और I5 जा रही है। तो I2 लिखेंगे इधर, I2 और कौन सी है, I3 और 5 बराबर जीरो होना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखोगे I1 प्लस I2 प्लस I6, सॉरी I1 प्लस I4 प्लस I6, इन तीनों को धर ले डालोगे तो I2 प्लस I3 प्लस I5 ये आ गया। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, देखो अगर ध्यान से देखोगे ये चीज है क्या, अगर ध्यान से देखोगे ये क्या है, ये टोटल करंट वो करंट है जो जंक्शन की तरफ आ रही है। नेट करंट तो ये नेट करंट जीरो है, किसी जंक्शन पे नेट करंट जीरो होती है, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, नहीं तो क्या होगा, ऐसे ही ये, ऐसी जितनी करंट आ रही है उतनी करंट क्या होनी चाहिए,
क्योंकि चार्ज कहीं रुकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं होते कि यहाँ आके रुकते जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जितना इलेक्ट्रॉन आएंगे, जितने चार्ज आएंगे, उतना जाना चाहिए, है ना। तो यही रूल है। जैसे मान लो पानी आ रहा है 3 जगह से, और अगर ऐसे पाइप लगे हुए हैं, जंक्शन है, जितना पानी आएगा उतना पानी जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पाइप फट जाएगा, जंक्शन वाला, यहाँ वाला पानी, क्योंकि रुक नहीं सकता कहीं पे, जितना आएगा उतना जाएगा भी, तो नहीं समझा है। जैसे घर एक अपने कॉलोनी में एक टंकी होती है, ओवरहेड टैंक होता है, उससे सब जगह पानी जाता है। ऐसे उल्टा सीवेज कलेक्ट भी तो होता है, घर से सीवेज आता है 10 जगह से, फिर वो मेन पाइप में जाता है, तो जितना आया उतना जाना चाहिए। हाँ बोलिए। जैसे कि अगर अब एक पाइप है, उसको हम लोग दबा तो देते, पर फटता तो नहीं है, वो तो ऐसे कैसे रहता है। अरे तुमने दबाया, तुम्हारा प्रेशर इतना नहीं है ना, लेकिन अगर इतना प्रेशर क्रिएट हो गया तो फट जाएगा ना, और वो तो हो सकता है ना, वो तो एक कंडीशन है। तुम्हारा प्रेशर इतना नहीं कि तुम्हारा, या पानी का प्रेशर इतना नहीं कि उसको फाड़ सके पाइप को, वो तो एक कंडीशन है। और ज्यादा अगर प्रेशर होगा तो फट जाएगा, वो फट ही जाता है ना। तो वो चीज है, वो अपना नॉर्मल अपने घर में इतना प्रेशर नहीं आता कि अपन घर का अपना जो वो होता है, क्या बोलते उसे, मोटर होती है, इतना पानी नहीं होता है कि उसको दबा दो तो फट जाए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी आ रहा होगा, दबाओगे तो फट जाएगा, वो हो भी जाता है। तो देखो यही चीज है इधर पे, वो एक कंडीशन है ना, अगर वो कंडीशन डेवलप होगी फटने वाली तो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं, केस थोड़ा अलग है, चार्ज की बात कर रहे हैं। चार्ज कंजर्वेशन का लॉ कहता है कि चार्ज कहीं पे रुकता नहीं, जितना चार्ज आया उतना जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे वो चीज नहीं होती इधर पे। इसलिए जितना करंट आएगा जंक्शन पे, उतना करंट क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं इस लॉ को, कि अलजेब्रिक सम ऑफ, ये जो लिखा सिग्मा आई का मतलब है अलजेब्रिक सम विद साइन, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0, ऐसा बोल सकते हो। और एक जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द करंट एंटरिंग इन द जंक्शन, ये जो टोटल है करंट, ये कौन सी है, ये वो करंट है जो एंटर कर रही है जंक्शन में, और ये वो करंट है जो जंक्शन से क्या हो रही है, लीव कर रही है, छोड़ रही है। जंक्शन की तरफ आने वाली कुल धारा टोटल करंट, जंक्शन से जाने वाली जो टोटल करंट है उसके क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है कि नहीं। तो ये है पहला, इसे जंक्शन लॉ इसलिए बोलते हैं, इसमें जंक्शन है क्योंकि बहुत सारे करंट यहाँ पे मिल रहे हैं, इसे जंक्शन लॉ बोलते हैं। करंट लॉ भी बोलते हैं क्योंकि करंट के बारे में बोल रहा है, और है तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, उसे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसे केसीएल के नाम से भी जाना जाता है, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, तो केसीएल बोलते हैं इसे शॉर्ट में, या किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं, या जंक्शन लॉ बोल देते, एक ही बात है, जंक्शन के बारे में बोलना है। देखो इसका रीजन यही है, ये जो मैंने बताया था कि ये क्यों है, क्योंकि अपन को पता है चार्ज कहीं पे एक्यूमुलेट नहीं होता है, इकट्ठा नहीं होता है। द प्रूफ ऑफ दिस लॉ फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन करंट आर स्टडी, है ना, करंट आर स्टडी, देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट एनी जंक्शन और एट एनी पॉइंट इन अ लाइन। इसका मतलब यही है ना, कि करंट कहीं पे रुकता नहीं है, मतलब चार्ज नहीं रुकता है, इसलिए करंट, इसलिए आने वाली करंट जाने वाली करंट के क्या होने चाहिए, बराबर। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ रुकेगा नहीं, जैसे तुम लोग आए हो 7-8 लोग हो, जितने लोग आए उतने जाएंगे, अगर कंडीशन नहीं है कि रुकना नहीं है किसी को, तो 7 लोग आए तो 7 लोग जाओगे ही घर ना। तो वैसे ही है, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाना चाहिए, यहाँ रुकने की कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, जगह लिमिटेड है, तो आएगा और जाएगा। है कम हम कुछ नहीं होगा, वो उससे कुछ नहीं होता, वो एक कम होगा, एक ज्यादा होगा, क्या उससे मतलब नहीं है, सब करंट अलग अलग होंगी, लेकिन जितना आया उतना जाना चाहिए। ठीक है, ये तो अपन ने ऐसा बना दिया। हो सकता है 3 करंट आ रही है, 2 ही जाए, नहीं समझे, नहीं आया, ऐसा ना सोच रहे को। अभी ये अगला वाला है, इसमें देखो जितनी करंट आएगी, जैसे मान लो यहाँ पे आ रही है 3 करंट आ रही है, मान लो यहाँ 3 एम्पियर आ रही, 2 एम्पियर आ रही, और यहाँ मान लो 5 एम्पियर आ रही, कितना होगी 10 एम्पियर, और जाने की 2 ही रास्ता है ना, मान लो 2 ही पाइप से जाने वाले, तो करंट जैसे टोटल 10 आ रहा है, तो हो सकता है इधर से हो सकता है 8 चला जाए, इधर से 2 चला जाए, वो एडजस्ट होकर चला जाएगा अपने आप, 10 ही जाएगा बाहर, नहीं समझे, जितना आएगा उतना जाना चाहिए, है कि नहीं। मैं वही तो समझा रहा हूँ, पानी का जो मेन टंकी, एक ही टंकी है, जा तो 10 जगह रहा है ना पानी, एक से आ रहा 10 जगह जा रहा है। और ऐसे ही जब सीवेज कलेक्ट होता है, घर के 100 घर से आता है, मेन पाइप में जाता है, तो 100 का एक पाइप में जाता है, तो जा सकता है, ऐसे उसमें क्या दिक्कत है। तो ऐसा जरूरी है यहाँ 8 करंट नहीं जा सकता, जाएगा, और जाना ही चाहिए, जाना पड़ेगा, नहीं तो ये लॉ
जो कंजर्वेशन का लॉ है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और ऐसा कोई लॉ नहीं बनाते हैं जो दूसरे लॉ को फेल कर दे, इसलिए ये वाला फॉलो होता है। ठीक है, इसको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है, आता है ये। इसको भी अलग ही लगी रहती है। हो गया, ये समझ में आ गया कि नहीं आया, मैं बताओ, सिंपल है ना, इसमें ऐसा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। देखो अगला जो लॉ है, सेकेंड लॉ बोलते हैं उसे, किरचॉफ सेकेंड लॉ, या इसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोला जाता है, और दूसरा इसे किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं। कैसे लगता है ये वाला लॉ, देखो ये पहला था वो ए बोल दी अगर उसको, पहला वाला, या इसी को अपन सेकेंड तो अपन बोल ही रहे हैं, सेकेंड लॉ है ना ये, लूप रूल या लूप लॉ या किरचॉफ सेकेंड लॉ वोल्टेज लॉ, इसे केवीएल बोला जाता है शॉर्ट में, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो केसीएल केवीएल बोल देते हैं तो समझ जाया करो। अरे वो केवीएल में क्या होता है, इसमें क्या बोला है कि किसी सर्किट में, किसी क्लोज सर्किट में देखो, इसमें क्या बोला है, किसी क्लोज सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस है, अब बहुत सारे रेजिस्टेंस या बैटरी हो सकती हैं, एक मिनट थोड़ा सा मेरे पास क्या है डायग्राम, हाँ ये देखो, किरचॉफ सेकंड लॉ ये बोलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टेंस एंड सेल इज इन द लूप इज जीरो। किसी लूप में, इधर ध्यान दो, किसी लूप में बहुत सारे अगर रेजिस्टेंस या सेल लगे हुए, सेल मतलब ईएमएफ, सेल क्या होता है, सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे, हाँ, किसी सर्किट में अगर बहुत सारे सेल या रेजिस्टेंस लगे हो तो उस समय कैसे लिखा जाएगा, तो ये जो रूल कहता है कि किसी भी रेजिस्टेंस मतलब सर्किट में, क्लोज लूप में या इन अ लूप बोल सकते हो, इन अ क्लोज लूप, किसी क्लोज लूप में समेशन ई मतलब जितने भी ईएमएफ है उनका सम प्लस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाता है, ईएमएफ और समेशन ऑफ वी जीरो होगा, समेशन ऑफ ई प्लस समेशन ऑफ वी, वी मतलब आई आर होता है, पता है ना ओम्स लॉ से, ये जीरो होता है। ये कहता है कौन, ये कहता है सेकंड लॉ। अब इसको लगाते कैसे, अच्छा अब इसमें देखो, जैसे अपन ने उसमें करंट के लिए साइन कन्वेंशन यूज किया, आने वाली करंट को पॉजिटिव और जाने वाली करंट को नेगेटिव, तो यहां भी ई और वी के लिए साइन डिसाइड करना पड़ेगा। तो ई के लिए देखो, तो ई मतलब बैटरी रहती है, बैटरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी में ये जो बड़ा डंडा होता है वो प्लस को रिप्रेजेंट करता है और छोटा डंडा माइनस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये प्लस हो गया और ये माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज उल्टा बैटरी हो जाएगी तो ऐसे नहीं कि उल्टा लगा दिए तो ये उल्टा हो जाएगी, प्लस ही माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये तो बैटरी का देख के पता चलेगा ना। रुको इधर, क्या होता है? अरे लूप मतलब ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कुछ भी बैटरी लगी हुई, क्लोज लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये एक लूप है। ये इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस भी हो सकती है, बैटरी भी हो सकती है, एक दो कहीं भी सर्किट में बन सकता है लूप। हाँ इधर देखो, तो ये हो गया। अगर हम लोग अब देखो ऐसी, अगर हम लोग ये बैटरी तो ऐसी लगेगी या उल्टा लगा दो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे जाएंगे, अभी देखो कैसे, अभी समझाता हूं। अगर हम प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो हम लोग लेंगे इसको माइनस ई, और अगर हम लोग उल्टा जा रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ तो प्लस ई। अब मैं इसको लगा के बताऊंगा, अभी पहले ये याद करो। अगर हम प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस लेना है, और अगर माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस। जैसे अगर यहाँ 5 वोल्ट लिखा होता और हम इधर जा रहे हैं तो माइनस 5 वोल्ट लिखते, और अगर इधर जाओगे तो क्या लिखेंगे, प्लस का 5 वोल्ट। ई तो ईएमएफ है, बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाता है तुम लोग को, सर्वर डाउन हो जाता है, हैंग हो जाता है। अभी बताता हूँ ना लगा के, पहले तो अभी रूल है ये, अब इसको लगा के अप्लाई करके बता। ये रूल पहले याद रखेंगे ना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना है, जो दिया है उसको। अगर प्लस से माइनस आ रहे हैं तो माइनस, और माइनस से प्लस आ रहे हैं तो प्लस। दूसरा ये किसके लिए हो गया, ई के लिए हो गया। समेशन ई कर रहे हैं ना, ई को पॉजिटिव कब लेंगे, ई को नेगेटिव कब लेंगे। करंट जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हमने डिसाइड किया था भाई, वो अपन डिसाइड करेंगे। अभी बताता हूं कैसे। जब अपन लूप की डायरेक्शन लेंगे तो वो हमको लेना पड़ता है, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अभी बता दो, जैसे आई आर, आप देखो आई आर रेजिस्टेंस के लिए बात करेंगे,
ये रेजिस्टेंस है और मान लो इसमें करंट ऐसे जा रही है और करंट तो ऐसी जा रही है भाई, रेजिस्टेंस ऐसा, करंट इसमें ऐसे जा रही है, लेकिन हम जा रहे हैं लूप में। अगर हम कैसे चल रहे हैं, क्योंकि लूप लॉ तो हमें लगाना है, हम कैसे चल रहे हैं, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अच्छा करंट कहां से कहां जाती है, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, पता है? इसका मतलब अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये करंट की डायरेक्शन है, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा इस तरफ का, और इस तरफ का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ये तो पक्का है करंट के हिसाब से, ये तो करंट की डायरेक्शन के हिसाब से अपने प्लस माइनस लगाया, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। और हम कहां जा रहे हैं, हमारी एरो की डायरेक्शन क्या है, मतलब हम इधर जा रहे हैं, तो हम इधर जा रहे हैं हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस आई आर लिखेंगे। आई आर क्या होता है, वी ही होता है ना। ऐसे अगर हम इधर जा रहे हैं मान लो माइनस से प्लस की तरफ, तो क्या लिखेंगे, आई आर। ये अगर दो लॉ भी समझ में आ गए तो फिर आगे बात करते हैं। ये डिसाइड ऐसे करना, ये प्लस माइनस मैंने कैसे लगा दी, एरो की डायरेक्शन देख के नहीं लगाया मैंने, करंट की डायरेक्शन देख के लगाया। करंट कहां से कहां जाती है, करंट हायर पोटेंशियल से, तो तुमको चेक करना है लूप में, उस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या है, जाएगी वो वाला साइन लगा देना। तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही है, इसका मतलब यहाँ प्लस होगा, उस तरफ क्या होगा, माइनस। तो इसलिए, और हम कहां जा रहे हैं, हम प्लस से माइनस तब जाते हैं, माइनस आई आर लिखेंगे। लेकिन इस करंट तो इसमें इधर ही जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, करंट तो इधर ही जा रही है, प्लस यहाँ प्लस होगा इधर माइनस। लेकिन हम कहां जा रहे हैं, हम माइनस प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस आई आर लिखना। ये एरो नीला वाला हम डिसाइड करते हैं। और ये तो करंट तो दिया ही रहेगा सर्किट में, करंट तो दिया ही रहेगा ना, ये दोनों चीज हम डिसाइड नहीं करते। तो ये पता है कि हायर से लोअर, हमको पता है करंट कहां से कहां जाती है, पानी किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, ऊपर से नीचे जाता है कि नीचे से ऊपर जाता है, कहां, अरे करंट तो हमेशा, करंट कहां, देखो करंट तो हायर टू लोअर ही जा रही है हमेशा। एरो तो मैंने बनाया ना, वो तो तुमने अपन ने लिया, ऐसे लूंगा तो यहाँ माइनस आई आर लिखूंगा, एरो ऐसे लूंगा, ये नीला वाला, नीला वाला हम डिसाइड करेंगे, बाकी करंट की डायरेक्शन तो उससे डिसाइड होगी, वो दिया रहता है। अब देखो मैं इसको लगा के बताता हूं, पहले लिखोगे क्या रूल, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इसको लिख लो ना, फिर आगे बात करते हैं। पहले इसको लिख लो शांति से, फिर मैं समझाता हूं। पहले लिख लो, अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछो, अब जितना लिखा बोर्ड में छाप लो। अब ये देखो इसको लगाते कैसे ना, ये अपन को इसका मीनिंग है, इसका देखा जाएगा तो एक्चुअली में है ना यही है कि समेशन ई प्लस समेशन वी बराबर 0 होता है। मतलब जितने भी ईएमएफ है उनका एल्जेब्रिक सम, और जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस के क्रॉस, उनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर बराबर 0, ठीक है। अब जब इसको लगाते कैसे, ये रूल अगर अपन को समझ में आता है तो अब इसको लगाते कैसे, अपन को यही लगाना रहता है जनरली। इधर देखो, जैसे मान लो एक सर्किट है ये वाला, इस सर्किट में अपन को दिया रहेगा दो बैटरी लगी है E1 E2, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 दिया है और एक R की वैल्यू दी है। यहाँ सेल दिया रहेगा 2 वोल्ट का, इसका एक रेजिस्टेंस दे देगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, मतलब इसका दे देगा EMF 2 वोल्ट या 3 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस दे देगा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दे 5 ओम का या कुछ भी लगा देगा। तो तुमसे बोलेगा कि बताओ इस सर्किट में करंट कितनी है, या हमसे बोलेगा इस रेजिस्टेंस में करंट कितनी है। कैसे बताओगे, इसमें कोई सीरीज पैरेलल नहीं लगाते रूल ना। तुमने अभी बैटरी का पढ़ा है, बैटरी को सीरीज पैरेलल में कैसे जोड़ते हो, मान लो तुमने नहीं पढ़ा तो कैसे कर लोगे, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, किरचॉफ लॉ यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं देखो मैं लिख के बताता हूं इसको। देखो अपन एज्यूम कर लेंगे हमें कुछ नहीं दिया रहेगा, हमें बैटरी का ईएमएफ दिया रहेगा, देखो इधर होगा ये 2 वोल्ट दिया रहेगा, ये 4 वोल्ट दिया रहेगा, और यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है इधर 1 ओम लिखा हो, इधर 2 ओम लिखा हो, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा 10 ओम का। तुमसे बोलेगा बताओ यहाँ पे करंट कितनी है, यहाँ पे करंट कितनी है, यहाँ पे करंट कितनी है, ठीक है। अब क्या पूछेगा, यही सब पूछेगा और क्या है, करंट पूछेगा, I1 I2 पूछता है बस कि करंट की वैल्यू बताओ, यहाँ पे I1 कितनी है I2 कितनी है। तो कैसे लगाएंगे इसके लिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम किया हमने यहाँ पे करंट, हमें करंट की वैल्यू भी नहीं दिया, डायरेक्शन भी नहीं दिया, हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे करंट की वैल्यू है I1, इस वाली ब्रांच में करंट है I1 और इस वाली ब्रांच में करंट है I2, और यहाँ पे अगर I1 आ रहा है इधर से और इधर से I2 आ रहा है तो इधर कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2। ये तो फर्स्ट लॉ कहता है जितना करंट आ रहा है कितना आ रहा है I1 और I2 आ रहा है, तो जाएगा इधर कितना
I1 प्लस I2 ही तो जाना चाहिए। ये किरचॉफ का क्या लग गया इधर पे, ये फर्स्ट लॉ से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चाहो तो यहाँ पे कुछ वैल्यू लेके कर सकते रहे अपन। डाल देता मैं कि यहाँ I3 करंट है, तो मैं I3 की वैल्यू क्या लिखता, I3 बराबर ये जाने वाली करंट हो जाती है I3, तो जाने वाली करंट I3 और आने वाली करंट क्या है I1 प्लस I2। इसका मतलब I3 की वैल्यू कितनी हो गई, I1 प्लस I2। ये जंक्शन रूल से आ गया, ठीक है। अब इसको लगाएंगे कैसे, देखो अच्छा करंट मैंने इधर मान लिया है, अभी तो फिलहाल डायग्राम के हिसाब से करंट इधर जा रहा है। इसका मतलब देखो इधर बैटरी में तो मैंने बताया कि ये माइनस है, छोटा डंडा माइनस और बड़ा डंडा प्लस। बैटरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी का बड़ा डंडा प्लस होता है, छोटा डंडा माइनस होता है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। इस R1 में R1 के लिए साइन क्या लिखा जाएगा, इधर देखो सोने लगे आधे लोग। अरे कुछ भी नाम है ना, उससे क्या है, R3 का मतलब क्या, R3 लिख दो, R लिखा है उससे क्या, वो तो अलग ही वैसे ही है ना, R1 R2 R3। इधर ध्यान दो, वैसे ही कठिन है। इधर देखो ये समझ आया, बैटरी के लिए समझ आया क्या, मैं तुम लोग नहीं समझ पा रहे, ये सब बना बनाया इसलिए लगेगा कि तुमको सब दिया हुआ है, कुछ दिया नहीं है इधर, मैं बना देता हूँ फिर से। देखो यार सिर्फ क्या दिया है, ऐसी बैटरी लगी हुई है E1 या रेजिस्टेंस R1 दिया है, एक बैटरी इधर पे लगी हुई है मतलब सेल लगा हुआ है, E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है और एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसकी वैल्यू R दिया है, ठीक है, इतना दिया है बस। अब बोला हर ब्रांच में करंट की वैल्यू बताओ, ऊपर वाली ब्रांच में कितनी करंट है, नीचे वाली ब्रांच में कितनी करंट है और इस वाली ब्रांच में कितनी करंट, मतलब इस वाले में यहाँ पे, ये सब पूछ रहा है तुमसे। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, बाकी ये सब दिया रहेगा तुमको, 2 वोल्ट इसका रेजिस्टेंस, 2 वोल्ट इसका, मतलब इसका 2 वोल्ट भी दे सकते हैं, 4 वोल्ट है इसका रेजिस्टेंस दे देगा और इसकी वैल्यू दे देगा, तब पूछेगा अपन से। अब एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, पहले लगाते कैसे ये सीख लो। तो इसके लिए मैंने जो सिखाया अभी, बड़ा डंडा प्लस छोटा डंडा माइनस, बड़ा डंडा प्लस छोटा डंडा माइनस, और करंट इसमें कुछ दिया नहीं है, मुझे खुद मानना पड़ेगा रजिस्टर डायरेक्शन। तो अभी करंट मैं यहां मान लेता हूं I1 I2। अपन ने मान लिया कि यहां से करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इधर जा रही है और यहां से करंट इधर जा रही है, ठीक। और यही करंट अभी मैंने बताया कि यहां से I1 आ रही है, इधर से I1 आ रही है, इधर से I2, तो इधर कितनी करंट जाएगी I3 बोल दो, तो I3 क्या हो जाएगी I1 प्लस I2। ये समझ आया नहीं है, पहले बताओ। अरे मान लो यहाँ पे करंट I3 है, तो I3 की वैल्यू कितनी होगी, अरे इस जंक्शन पे रूल लगा दो ना, यहाँ से करंट आ रही है I1, यहाँ से करंट आ रही है I2 और यहाँ करंट जा रही है I3। तो पहला रूल क्या कहता है, जंक्शन रूल, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। तो आने वाली करंट कौन कौन सी हो गई, I1 प्लस I2 बराबर होना चाहिए I3 के, तो अपन I3 की जगह डायरेक्ट I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। नहीं समझाया, ये समझाया यहाँ पर। अब लगाते हैं अपन और साइन, देखो इधर पे, अब करंट के हिसाब से प्लस माइनस पुट कर लेते हैं, ये सब चीज हमें को डिसाइड करना है। अब देखो इधर पे, ये तो अपने लगा दिए प्लस, रेजिस्टेंस बैटरी में तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब आ जाओ रेजिस्टेंस में, तो देखो इधर पे करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये इस वाली ब्रांच में करंट ऐसे जा रही है ना, I1 इधर जा रही है, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, यहाँ का हायर पोटेंशियल होगा और यहाँ का लोअर। ये समझाया कि नहीं है, पहले बताओ। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, भाई करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है, इसका मतलब इस तरफ का एंड का पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए, उस तरफ का क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे देखो करंट इस वाले में भी करंट ऐसे जा रही है, तो इस वाले में का पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव, और इस वाले का, इस तरफ वाले का, ये डिसाइड हो गया। अरे डायरेक्शन के हिसाब से देखना, अगर डायरेक्शन उल्टी होती I2 की, I2 अगर इधर होता तो मैं इधर क्या करता, इधर होता प्लस, इधर माइनस। अभी तो फिलहाल डायग्राम के हिसाब से वो है। अब इधर जाओ, इस वाली ब्रांच में करंट कहाँ जा रही है, इधर से इधर जा रही है ये करंट, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहाँ का पोटेंशियल, ये कितनों को समझ में आ गया। करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, हायर मतलब पॉजिटिव और लोअर मतलब नेगेटिव। हाँ बताओ, पॉजिटिव तो हाई ही होता, नेगेटिव तो लोअर ही होगा। अब लगाते हैं किरचॉफ लॉ। अब देखो किरचॉफ लॉ लगाते हैं, सेकंड वाला लगाते हैं। तो इसमें देखो, अब ये लूप है, एक नाम दे देता हूं, A B C D E F, मैंने नाम दे दिया।
तो ऊपर वाले लूप को देखो, इसको लूप 1 बोल रहा हूं मैं, ये लूप 1 में लगा रहे हैं। तो लूप 1 में अब हम कैसे चलना है वो हमको डिसाइड करना है। हमको क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस लूप में ऐसे भी घूम सकते हैं ना अपन, और एक ऐसे भी चल सकते हैं। तो श्रद्धानुसार जो तुमको मन करे वैसा ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सी ले लो बताओ, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? जहां से चलेंगे अपन वहीं वापस आएंगे। यहां से चलेंगे, अगर ऐसा मान लो क्लॉकवाइज जाना चाहते हो तो ऐसे जाएंगे और वापस इधर आएंगे। मतलब आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऐसे जाएंगे और ऐसे चल के ऐसे वापस आना। ये कौन सी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज। ऐसे चले और ऐसे आना। अच्छा, यहां से लिखना चालू करते हैं, इधर से इधर चले, पहले चले, यहाँ पे बैटरी है तो अपन किस तरफ जा रहे हैं? देखो अपन जा रहे हैं प्लस से, तो लिखेंगे -E1। अपन कैसे चल रहे हैं? ऐसे चल रहे हैं ना, इधर से प्लस से माइनस आ रहे हैं। अब रेजिस्टेंस के लिए जाओ, रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता है I × R। इसमें करंट I × R मतलब I1 R1। अब साइन क्या लिखेंगे अपन कहां जा रहे हैं? माइनस से प्लस जा रहे हैं ना, अपन तो ऐसे ही चल रहे हैं ना, माइनस तो यहाँ लिखेंगे प्लस। ठीक समझ जाए? फिर इधर जाओ, यहाँ कोई बैटरी नहीं है इधर पे, ना बैटरी ना कोई रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ, इधर जाओ। अपन कहां जा रहे हैं? प्लस से माइनस। तो माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस, IR करना है ना, तो करंट इसमें कितनी है? I2 और रेजिस्टेंस कितना है? फिर आ जाओ इधर, अपन इधर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस E2 बराबर 0। लो लग गया, नहीं बना? लगा रहे हैं ना E2, इसको अरेंज कर देता हूं, E2 - E1। या देखो ये तो यही है, अगर इसको ले जाना चाहो तो ले जाना, नहीं तो भाई इक्वेशन तो यही है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, I2 R2, इसको उधर ले गया हूं मैं, तो ऐसे लिख दिया I1 R1। नहीं समझ में आता तो इतना छोड़ देना, यहां तक भी लगा दिए तो सही है। अब मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने E वालों को एक तरफ रख लिया है और R वालों को अलग कर दिया है। तो ये तो यही था, और ये माइनस का तो माइनस ही रहेगा, बस इसको मैं इधर ले गया हूं उस तरफ, ये माइनस वाला उस तरफ जाएगा प्लस, और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये तो इक्वेशन है, वो ना भी करोगे तो चलेगा, अगर तुम यहां तक भी लगा दे रहे हो तो सही है। वो तो सेपरेटिंग है वेरिएबल, नहीं कर रहा तो करो। अब देखो लूप 2 में आ जाओ, लूप 2 में लगाते हैं। अब तुम लोग बताओ कैसे डेली डायरेक्शन बताओ, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज ले, ठीक है। तो ऐसे लगाएंगे अपन, ऐसे जाएंगे ना, तो बताओ अरे उससे दिक्कत। अब इधर से लिखना चालू करते, कहां चलना है? इधर से, कहीं से भी लिख सकते हो, जहां से चलेंगे वहीं वापस आना है। कैसे चलना है? इधर से चलना है ना। इधर देखो, यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं है, बैटरी भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इधर पे आ जाओ, I × R करना पड़ेगा, माइनस आ जाएगा। हाँ, प्लस से माइनस आ रहे तो माइनस, I × R, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितनी है? I1 + I2 × R। करंट यहाँ पे कितनी आएगी? I1 + I2 ही तो आएगी। ये हो गया करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस। अच्छा इधर जाओ, अब इधर जाओ, यहाँ पे तो कोई बैटरी सेल है कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस। इधर आ जाओ, अब अपन कहाँ जा रहे हैं? प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस I2 R2। अब इधर आ जाओ और बैटरी में आ जाओ, माइनस से प्लस जा रहे हैं, हाँ, प्लस E2 बराबर 0। यहां से दो इक्वेशन बनेंगे हमारे पास, और हमारे पास दो ही तो अननोन है ना, I1 I2 ही तो अननोन है। दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व कर लेंगे हम लोग दो इक्वेशन को। ऊपर क्यों नहीं है? E1 में क्या ये एंटी क्लॉकवाइज वाला तो वही तो बोले, तो एंटी क्लॉकवाइज ले लो। क्या दिक्कत बताओ, तो क्या दिक्कत है? इधर से ऐसे जा रहे हैं, रेजिस्टेंस में क्या लिखा जाता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट इसमें कितनी आ रही है? यही तो आएगी ना, I1 + I2। I3 ना, I3 की वैल्यू ही तो है, ये I3 की वैल्यू ही तो I1 + I2। तो मैंने लिख दिया करंट I1 + I2 इंटू रेजिस्टेंस। माइनस क्यों लगाया? प्लस से माइनस में जा रहे थे। इधर आ जाओ, अब प्लस से माइनस में जा रहे हैं ना रेजिस्टेंस में, तो इसमें करंट कितनी है? I2, तो I2 R2 करंट इंटू रेजिस्टेंस, और प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस लिख देंगे, माइनस। अच्छा, इसको प्लस से माइनस वाला, और ये वाले को कैसे देखा जाता है जो आप क्लॉकवाइज में? उससे जो जैसा तुमको जाते समय जो दिख रहा है वो लेना है। तुम इसमें ऐसे घूम रहे हो, उल्टा घुमाते, उल्टा जाते ऐसे, तो माइनस में यहाँ प्लस आता। वो तुमको फिर इधर देखो, इधर क्या है? माइनस प्लस जा रहे हैं बैटरी में तो डायरेक्ट देखते हैं, माइनस प्लस जाए तो
ये दो इक्वेशन अगर लगाते बन जाएगा तुमसे किरचॉफ लॉ बन जाएगा। है आंसर दोनों में सेम है। उल्टा भी लगाओगे ना, उल्टा लगाने से क्या होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज लगाओगे तो क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, उससे क्या। हाँ दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन तो बनानी पड़ेंगी ना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। फिर दोनों को एलिमिनेट, हाँ एलिमिनेट कर देंगे। इसको देखो फिर से, इसको मैं E2 को एक तरफ रख देता हूँ, बाकी दो को इस तरफ कर देता हूँ, इन दोनों को उधर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। करना करना नहीं तो बाकी मैं ऐसे कर दिया हूँ। ये दो इक्वेशन, ये बना लो ये डायग्राम। ये ऐसा अपन को एग्जाम में अगर आएगा तो फिर समझा भी देंगे। ये जो किरचॉफ सेकंड लॉ लिख के ये बना देना ये, और ये लिख देना सब। ठीक है, अगर किरचॉफ सेकंड लॉ मतलब किरचॉफ के लॉ आते हैं तो उनको ये वाला डायग्राम बनाना है और इसको एक्सप्लेन करके भी आना, ये लिख बना के आना पूरा। हाँ सेकंड लॉ में ये डायग्राम बना के